एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में एएसआई द्वारा 91 दिनों तक किए गए सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को एएसआई रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के पश्चात वादी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने रिपोर्ट के आधार पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया। उन्होंने एएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई ने यह पाया है कि हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है और मस्जिद बनाने में मलबे का उपयोग किया गया है। 2 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं का मलबा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का भाग है। पत्थर पर फारसी में मंदिर तोड़ने में आदेश और तारीख मिली है। महामुक्ति मंडप लिखा पत्थर भी मिला है। इस दौरान विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वजू खाने के सर्वे के लिए मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट प्रामाणिक होती है, ऐसे में इन तथ्यों को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। वहीं रिपोर्ट से वादी पक्ष में भी खुशी देखी गई। इसके बाद स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स, अ सीरीज ऑफ सेलार्स। अब जो तहखाने हैं उसमें जो चीज़ें मिली उसके बारे में एएसआई फाइंडिंग दे रहा है। अ सीरीज ऑफ सेलार्स वर ऑल्सो constructed to the east to create additional space and a large platform in front of the mosque for accommodating large number of people for prayers. Pillars from the earlier temples were reused while making cellars in eastern part of the platform. A pillar decorated with bells, niches for keeping lamps on all 4 sides and bearing an inscription in Samvat 1669 is reused in the cellar N2. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पिलर्स थे पहले के मंदिर के उसको उपयोग किया गया और एक पिलर में जो संवत 1669 का मतलब जो करस्पॉन्डिंग टू 1613 से 1 जनवरी फ्राइडे का है उसको दोबारा रीयूज़ किया गया सेलौर में तहखाने में। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और कार्व्ड आर्किटेक्चर मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल। एक बार फिर से सर ये वाला बता दीजिए। स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू डेटीज एंड कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स वर फाउंड बरीड अंडर द डम्प्ड सॉइल इन सेलार S2। नेचर एंड एज, अब नेचर और एज इसकी क्या है इसके बारे में ऐसा ही अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं। इसके अलावा जो अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं कि उसमें और भी कुछ खास नहीं, उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है। तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको समझा। ये बात क्लियर एएसआई ने कर दी है कि वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया। देखिए, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दिया है वह 839 पेज का रिपोर्ट है और उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट की सारी कार्रवाई के बाद समरी जो दिया है उसमें बड़ा स्पष्ट दिया है, एक चीज़ का दिया है। खंभों जो बने हैं उन्होंने खंभे के बारे में कहा है कि खंभा अति प्राचीन है मंदिर के खंभे पर, मंदिर के स्ट्रक्चर पर, और उन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है। दोबारा उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर मंडप है, फिर वहाँ पर लेख के बारे में बताया, देवनागरिक लिपि में जो लिखा गया है, आंध्रा लिपि में लिखा गया, लिपि लिखा गया है, जिसमें शिवाय, दत्तात्रेय तथा शंकर जी के प्रायवाचियों का नाम बताया है। और उन्होंने बताया है कि जो तथाकथित मस्जिद के पश्चिमी दीवार है एक मंदिर के अवशेष बता रहा है, मंदिर का अवशेष है। यानी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया है कि यह मंदिर है और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयोग किया गया है। ये मस्जिद कब तोड़ी गई है, किस सदी में तोड़ी गई है? उन्होंने अपना एक रिपोर्ट में दिया है, 1600 कुछ में बताया है। अपनी रिपोर्ट में भी मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया है कि मस्जिद को तोड़ करके मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है। कब बनेगा मंदिर? अब मंदिर जब न्यायालय का आदेश आ जाएगा, न्यायालय में मैं साबित करने में सफल हो जा रहा हूँ कि मंदिर है, तो न्यायालय आदेश देगी, फिर मंदिर बनेगा। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेरा प्रयास रहेगा कि जो वजूखाना जो सील है, जिसे अपना वजूखाना कहते हैं और वहाँ पर फब्बारा कहते हैं, वहाँ पर शिवलिंग है, मैं उसका भी सर्वे कराने का प्रयास करूँ और न्यायालय का आदेश उसका भी सर्वे हो जाए। एक बार बस ये किस समय तोड़ी गई थी, किस सदी में तोड़ी गई थी, किसके द्वारा तोड़ी गई थी?
उन्होंने कहा था 17वीं सदी में तोड़ी गई है और 1600 कुछ में उन्होंने समय लिखा है एग्जैक्टली और तोड़ करके बनाई गई है। कितने पेज की रिपोर्ट है? रिपोर्ट 839 पेज की है, 839 पेज की रिपोर्ट है।